अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेसिपी में तैयार कर रहे हैं मज़ेदार हैदराबादी बिरयानी। आज तैयार हो रही है। हमारे पास ये मसाले मौजूद हैं। पहले बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। सूखा मसाला 2 चाय के चमचे नमक, 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 3 चमचे पिसी हुई लाल मिर्चों के। साबुत गरम मसाले में हमारे पास ये काली मिर्चें मौजूद हैं 10 से 15 अदद, साबुत लाल मिर्चें 6-7 अदद आप ले लें। काली मिर्च लौंग हमारे पास है ये 10 से 15 अदद, छोटी इलायची 6-7 ले लें, बादियान के फूल 3 से 4 अदद, दालचीनी के टुकड़े 8 से 9 अदद ले लें, सफ़ेद ज़ीरा 2 चाय के चमचे, 2 बड़ी इलायची, इसके अलावा सौंफ जाएगी 1 चाय का चमचा। इन सारे मसालों को हम पीस लेंगे। उसके बाद ये पिसे हुए मसाले उसमें शामिल करेंगे तो हमारी बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। पहले हम मसालों को भून लेते हैं। फ्राई पैन ये गर्म हो चुका है। ये सारे साबुत मसाले हमने इसमें डाल दिए फ्राई पैन में। हमें इसका कलर बिल्कुल ऐसे ही रखना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। हमें जब ये खुशबू आने लगेगी सारे मसालों की, उसके बाद हम इसको सूखे मसाले की मशीन में पीस लेंगे। उसके बाद जो पिसे हुए मसाले थे वो इसमें शामिल कर देंगे। ये हमारा बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। ये मसाला आप हर बिरयानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको हमने बिरयानी का मसाला बताया है। इसमें आप बम्बई बिरयानी भी बना सकते हैं, सिंधी बिरयानी भी इसी में तैयार होगी। आप इसको ज़्यादा बनाकर और एक जार में और फ्रिज में रख दें। ये काफ़ी टाइम तक के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों में खुशबू आना शुरू हो चुकी है। उसके बाद हम इसको अब उतार लेंगे। बिरयानी के मसालों में वो हमने मसाला बना के रख दिया। अब इसके बाद हम आपको आगे की रेसिपी बताते हैं। ये आधा किलो के करीब हमारे पास बीफ का गोश्त मौजूद है। इसको हमने बॉईल कर लिया था। आधा किलो बासमती चावल मौजूद है। इसको हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। 1 प्याली आप ऑयल ले लें, ये आधी प्याली ऑयल जाएगा। इसके अलावा आलू बुखारे मौजूद है हमारे पास 8 से 9 अदद, दही 1 प्याली, अदरक लहसुन पेस्ट, ज़ाफ़रानी केवड़ा, लेमन जूस 2 नींबू का लेके और उसका जूस निकाल लें। इसके अलावा हमने ये जर्दे का रंग और बिरयानी मसाला मिक्स करके रखा हुआ है, ले लीजिएगा। ये हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। इसमें ये रंग और दही मौजूद है। प्याज 4 बड़े साइज़ के लेके हमने इसको फ्राई कर लिया था। इसके अलावा धनिया 1 गड्डी, पुदीना 1 गड्डी और 4 से 5 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें, इसको काट लिया था। ये टमाटर हमारे पास मौजूद हैं 4 बड़े साइज़ के। आलू आधा किलो के करीब आप ले लें। इसको हमने बॉईल कर लिया था, उबाल ले लिया था। उसके बाद इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। आलू फ्राई हो जाएंगे, फिर हम टमाटर इसमें फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद टमाटर फ्राई करेंगे। ये आलू फ्राई हो चुके हैं, इसको हमने निकाल लिया है। ये बिरयानी मसाला जो पिसा था ये रखा हुआ है हमारे पास। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने आलू फ्राई करे अब इसमें हम टमाटर डाल दिए। टमाटर 2 मिनट के लिए फ्राई होंगे और इसमें चमचा चलाते रहना है। 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। जब ये हल्के से नरम हो जाएंगे तो इसको हम निकाल के और अलग रख लेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें बाद में शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला भी मौजूद है। इसमें बादियान के फूल, दालचीनी और बड़ी इलायची मौजूद है, छोटी इलायची मौजूद है, वो बाद में शामिल करेंगे। ये टमाटर हमारे डन हो चुके हैं, इसको हम उतार लेते हैं। उसके बाद आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। टमाटर फ्राई हो चुके हैं, आलू भी फ्राई कर लिए। अब गोश्त में ये चीज़ें हम मैरिनेट करेंगे। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो आप चिकन को डायरेक्ट चिकन में डालिएगा सारे मसाले। हमने ये बॉईल करके रखा हुआ था क्योंकि ये बीफ का गोश्त है हमारे पास, इस वजह से हमने इसको बॉईल कर लिया था और अब इसको मैरिनेट करेंगे। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो आप इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे मसाले इसमें इसी तरीके से मैरिनेट करिएगा। ये हमने बिरयानी मसाला डाल दिया इसमें। 1 प्याली दही थी वो गोश्त में डाल दिए, बॉईल किए हुए गोश्त में। इसके अलावा ये हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं।
4 से 5 अदद हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी वो इसमें चली गई हैं। आधा हम धनिया डाल देंगे, आधा पुदीना इसमें शामिल कर देंगे। प्याज आधी डाल देंगे, आधी रोक लेंगे। ये आधी आधी चीज़ें हमने रोकी हुई हैं, ये बाद में जाएंगी, और आधी चीज़ें इसमें गोश्त में डाल दी हैं। ये मज़ेदार हमारी हैदराबादी बिरयानी तैयार होगी। आप प्लीज़ ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और हमें फ़ीडबैक दिएगा कि कैसी बनी है। और रेसिपी से मुतालिक आपको कुछ पूछना हो, कुछ मालूम करना हो तो आप हमें बता सकते हैं। ये हम मैरिनेट कर रहे हैं इसको, ये सारी चीज़ें मैरिनेट हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। अब ये पतीली में हमने ये सारा जो मैरिनेट किया हुआ था ये इसमें डाल दिया, सारे मसाले मिक्स करे थे वो पतीली में शामिल कर दिए। इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद ये जो ऑयल मौजूद था जिसमें हमने आलू फ्राई करे थे और टमाटर फ्राई करे थे, यही ऑयल हमने इसमें डाल दिया है गोश्त के साथ। इसके अलावा जो 1 प्याली ऑयल था इसमें से ये आधी प्याली इसमें डाल देंगे। आप तकरीबन 1 प्याली ऑयल लिएगा, आधी प्याली में ये सारी चीज़ें फ्राई करिएगा और आधी प्याली इसमें डालिएगा। ये मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मसाला मिक्स हो जाएगा तो इसमें आलू डाल देते हैं। आधा किलो के करीब जो आलू थे इसको बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसको अलग से फ्राई पैन में फ्राई कर लिया था। आलूओं को हमने गोश्त में जो मैरिनेट करा हुआ था इसको थोड़ी देर भून लिया। उसके बाद इसमें आलू डाल दिए। ये साबुत गरम मसाला इसमें चला गया है। अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चमचे वो इसमें जा चुके हैं। इसको अभी हमें भूनते रहना है थोड़ी देर। जब ये भुन जाएगा तो फिर हम आपको आगे की रेसिपी दिखाएंगे। अगर आप मटन में बना रहे हैं तो मटन को भी थोड़ी देर गलाकर और इस तरीके से आप मैरिनेट करके और फिर बनाइएगा। चिकन में को आप गलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट मैरिनेट करके बनाइएगा क्योंकि चिकन फ़ौरन जल्दी से गल जाती है। अभी हम इसको पकाएंगे थोड़ी सी देर। ये मसाला सब हो गया है, दही भी मिक्स हो रही है इसमें और ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। टमाटरों को हम बाद में डालेंगे। नमक जो है चावल बॉयल करते हुए डालेंगे क्योंकि बिरयानी मसाले में नमक जा चुका है। इस वजह से ये हमारे पास 1 चाय का चमचा नमक मौजूद है तो हम इसको चावलों में डालेंगे। ये सारी चीज़ें बाकी की बाद में जाएंगी। इसमें आलू बुखारे डाल देंगे। 8 से 9 ये आलू बुखारे इसमें चले गए। ये मसाला अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन ये हैदराबादी बिरयानी का मसाला तैयार हुआ है हमारा। चावलों को आधे घंटे के लिए भिगो देते हैं। उसके बाद इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद आपको आगे की रेसिपी दिखाएंगे। चावल ये बॉईल हो चुके हैं। आधे घंटे के लिए चावल भिगो दिए थे, इसको बॉईल कर लिया। 1 कनी हमने रहने दिया है। जब हम दम पर रखेंगे तो ये उस टाइम होंगे। मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये सारी चीज़ें अभी हम डालेंगे जो आधी आधी रोकी हुई थी हमने। ये चावल इसमें डाल देते हैं। मसाले के ऊपर ये चावल बिछा दिए। आधे चावल डाल दिए इसमें मसाले के ऊपर। इसको इस तरह से फैला दें आप। थोड़े से चावल रोके हुए हैं। अभी जो टमाटर फ्राई किए हुए थे ये इसमें डाल देंगे चावलों के ऊपर। हरा धनिया इसमें चला जाएगा। लेमन जूस जो नींबू का जूस निकाला हुआ था वो इसके ऊपर डाल दिया। लाल प्याज जो बची हुई थी वो इसमें डाल दी। अब इसमें बाकी के चावल डाल देंगे।
इसको इस तरह से फैला लेंगे मसाले में सारे चावलों को। ये बाकी का मसाला ऊपर से डालेंगे, इसमें टमाटर, धनिया, पुदीना, इसके ऊपर डाल दिया चावलों पर। बाकी की प्याज इस पर डाल दी। इस तरह से हमारा ये पूरा बिरयानी का मसाला और ये पूरी बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम ये जर्दे का रंग, दही और जर्दे का रंग जो मिलाया हुआ था वो इसमें डाल दिया है हमने एक साइड पर। ज़ाफ़रानी केवड़ा ये 1 चमचा लिया था, 1 चाय का चमचा, वो इसमें डाल दिया। अब इस पर कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि इसकी आंच बिल्कुल बाहर ना निकले और अच्छी तरीके से ये दम पर आ जाए। इसको हम तेज़ आंच पे रखेंगे। जब ये चारों तरफ से इसकी आंच धुआं निकलने लगेगा उसके बाद हल्की आंच करके और इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पर छोड़ेंगे। ये हमने इसके ऊपर भारी तवा रख दिया है। अब इसकी तेज़ आंच कर देंगे और उसके बाद इसको दम पर छोड़ेंगे। 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। ये बिरयानी हमने दम पे रखी थी, ये दम पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये मज़ेदार चटपटी हैदराबादी बिरयानी तैयार हो चुकी है मसाले वाली। बेहतरीन हैदराबादी बिरयानी तैयार हुई है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी बनी है। हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमने डिश आउट कर दिए। आपकी भी कोई रेसिपी है तो आप हमें बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। अगली रेसिपी में नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। ज़ैनब काशिफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।